मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। रमेश जारकीहोली सीडी मामला, पीड़ित युवती ने वीडियो बनवाकर मांगी मदद की लगाई गुहार। राज्य को शर्मसार करने वाली हरकत। रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामले से जुड़ी पीड़ित युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश रवाना किया है। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता का समर्थन नहीं है। मुझे नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर वीडियो बनाया गया है। इस घटना से मेरे पोषकों ने 2 बार खुदकशी करने की कोशिश की है। मैंने भी 4 बार खुदकशी करने की कोशिश की थी। मेरे बची हुई इज्जत नीलाम हो गई है, इसलिए राज्य के गृह मंत्री से प्रोटेक्शन की मांग की है पीड़ित युवती ने। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, सीएम ने कल बुलाई अहम सभा। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, केरल और बेंगलुरु में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के चलते सीएम येडियुरप्पा ने कल राज्य के सभी संबंधित अधिकारी और मंत्रियों के साथ अहम सभा को बुलाया है। मौजूदा हालात में अभी भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, फिर भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कोरोना की दूसरी लहर राज्य के बल्लारी और कई जिलों में देखी गई है। कल की सभा में क्या बड़ा और अहम फैसला लिया जाएगा, देखना बाकी है। जिसने भी गलती की है उस पर कार्रवाई हो, सिद्धरामैया। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामला दिन ब दिन अपना अलग मोड़ ले रहा है। पीड़ित युवती का वीडियो मैसेज अब जनता में एक सवाल को पैदा कर रहा है। इस वीडियो पर विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने कहा कि इस वीडियो पर मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, जो बात करनी हो मैं असेंबली में करूंगा। साथ ही सीडी एक्सपोज के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की मीडिया की बात पर जवाब न देते हुए जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। युवती ने इस वीडियो में रमेश जारकीहोली पर इल्ज़ाम लगाया है कि नौकरी दिलवाने के आड़ में वीडियो बनाया गया है। गृह मंत्री को प्रोटेक्शन देने की भी बात युवती ने कही है। तुरंत गृह मंत्री इस युवती को रक्षा प्रदान करने की बात कही है सिद्धरामैया ने। बस सेवा न होने से पैदल ही स्कूल और कॉलेज जाने की हालत। देश को आज़ादी मिलकर 73 साल हो चुके हैं, लेकिन राज्य के कई ग्राम आज भी सरकारी सहूलियत से दूर हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के कादियापुर गांव में, जहां 7 दशकों से इस गांव को बस सेवा ही नहीं है। इस गांव में प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को 5 किलोमीटर तक पैदल ही जाना पड़ता है। एनएच से 5 किलोमीटर दूर रहने पर भी बस सेवा नहीं दी गई, इसलिए इस गांव के लोग अपनी बच्चों को आगे की पढ़ाई से वंचित रखते हैं। अगर हमें दूसरे वाहनों में हाईवे पहुंचना है तो 200 रुपये का किराया देना पड़ता है। ग्राम के लोगों ने कई बार केएसआरटीसी विभाग को अपनी फरियाद लगाई है बस की व्यवस्था करने की, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हो पाया है। सिर्फ झूठे वादे ही करते आए हैं अधिकारी और नेता, ऐसा आरोप है स्थानीय जनता का। तहसीलदार ने अपने बच्चे का करवाया सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिला। तुमकुरू जिला तिपतूरू तहसीलदार चंद्रशेखर ने अपने 3 साल के बेटे को सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिला कराकर सभी अधिकारियों को चौंकाया है, क्योंकि अक्सर सरकारी स्कूल्स के टीचर्स ही अपने बच्चों को अपनी ही स्कूल्स में दाखिला नहीं कराते हैं, बल्कि बड़ी फीस वसूलने वाली प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। ऐसे में केएस अधिकारी ओहदे पर रहे चंद्रशेखर ने अपने 3 साल के बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया है। इस पर खुद उनका कहना है कि लोगों को सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में फ़र्क नहीं करना चाहिए। जहां प्राइवेट स्कूल में जितनी पढ़ाई होती है वहीं सरकारी स्कूल्स में भी उतना ही पढ़ाया जाता है। मैं खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके इस ओहदे को पाने में कामयाब रहा हूं। कई महान लोगों ने भी सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाई करके अपना नाम रोशन किया है, कहा चंद्रशेखर ने।
रमेश जारकीहोली के भविष्य को खत्म करने के लिए दो राष्ट्रीय पक्ष के दिग्गज नेताओं ने इस जाल को बुना था। एमएलए यत्नाल बीजापुर में अभिवृद्धि कामगारी उद्घाटन करने पहुंचे सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने और एक बड़ी खबर का खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी दी है कि रमेश जारकीहोली का सियासती भविष्य को खत्म करने के लिए दो राष्ट्रीय दल के नेताओं ने इस जाल को बुना था। आज भी उनके पास कई नेताओं के सीडी मौजूद है और वो बहुत जल्द राज्य की जनता के सामने भी आ सकती हैं। इसलिए राज्य सरकार रमेश जारकीहोली सीडी मामले को जांच एजेंसी एसआईटी को कार्रवाई करने में नहीं दे रही है। मैं कहता हूं कि सीबीआई की निष्पक्षपात कार्रवाई की मांग की है एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। इनके बयान से ऐसा लगता है कि इनकी बात 100% सच हो सकती है या हवा में ही तीर छोड़ रहे हैं यत्नाल। लॉकडाउन नहीं चाहिए तो जनता को नियमों का पालन करना होगा। सीएम येडियुरप्पा बेंगलुरु के डॉलर कॉलोनी के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना नियंत्रण खोने की कगार पर आ चुका है। इसी के कंट्रोल के लिए जनता को भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मौजूदा हालात में सरकार की ओर से लॉकडाउन करने का निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार की ओर से बिना लॉकडाउन के ही कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जनता को भी सरकार का साथ देने की बात कही है सीएम येडियुरप्पा ने। रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामला कब्बन पार्क पुलिस पहुंची बीजापुर। रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामले को गंभीरता से लेते हुए बेंगलुरु कब्बन पार्क पुलिस पीड़ित युवती को ढूंढते हुए बीजापुर जिला के निडगुंदी को पहुंची है। पीड़ित के नानी का घर जिले के निडगुंदी में होने की जानकारी मिलते ही शक की बुनियाद पर युवती यहां रहने की जानकारी के चलते कब्बन पार्क पुलिस निडगुंदी के घर का दौरा किया तो घर को ताला लगा हुआ था। इस ताले को देखते हुए कब्बन पार्क पुलिस ने सरकारी नोटिस दरवाजे पर लगाकर ईमेल और पुलिस नंबर पर पीड़ित युवती की जानकारी देने की बात कही गई है। इस नोटिस में कर्नाटका सरहद पर फिर से शिवसेना कार्यकर्ताओं का हाई ड्रामा। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी तालुका के पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय मार्ग पर कर्नाटका पासिंग के प्राइवेट वाहनों को रोककर जय महाराष्ट्र के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। साथ ही मांग करते हुए नारा लगाया कि जब तक बेलगाम महानगर पालिका में कन्नड़ा ध्वज को हटाया नहीं जाता उनका संघर्ष जारी रहेगा, कहा कार्यकर्ताओं ने। सरकारी अस्पताल में एक महिला के 2 ब्लड ग्रुप पर बवाल। बीजापुर जिला सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए महिला को अस्पताल सिब्बंदियों ने बी पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करने की बात कही थी। इस बात पर महिला के पति ने कहा कि इससे पहले फरवरी 23 को इसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट करने पर ए पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। तभी दोबारा ब्लड टेस्ट करने पर बी पॉजिटिव आने से महिला के परिवार वाले अस्पताल सिब्बंदियों के प्रति आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन करने लगे। इनके साथ जिला पंचायत की अध्यक्षा सुजाता कल्लीमणि ने भी साथ दिया है। मौके पर अस्पताल के डॉक्टर शरणप्पा कट्टी ने महिला के परिवार से कहा कि हमारे अस्पताल के सिब्बंदियों से गलती होने की बात सामने आई है, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। डॉक्टर ने क्या बात इतनी आसान है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि बात एक गर्भवती महिला की है। बेंगलुरु के 10 वार्ड बने कोरोना हॉटस्पॉट। बेंगलुरु शहर में दिन ब दिन कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए बीबीएमपी द्वारा शहर के बेलंदुरु, शांतिनगर, गगदुरु, एचएसआर लेआउट, उत्तर हल्दी, अरकेरे, डोडनकुंदी, सुभाष नगर, कोरमंगला और गांधीनगर को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित करके कड़े आदेश दिए गए हैं। इन वार्डों में ज्यादातर विदेशी लोगों के ही आने जाने से कोरोना महामारी फैलने की बात कही जा रही है बीबीएमपी द्वारा।
उत्सव में रथ के नीचे आकर व्यक्ति ने गंवाई अपनी जान। यादगीर जिला सुरपुर तालुका के ग्राम देवता जात्रा उत्सव में रथ खींचने के दौरान स्थानीय निवासी रमेश सासरूर नामी व्यक्ति रथ के पहिए के नीचे आने और पीछे रही जनता की भीड़ के कुचलने से गंभीर रूप से घायल रमेश को बीजापुर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली है। इस व्यक्ति ने इस घटना का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को माना जा रहा है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भी इस उत्सव को मनाने की अनुमति किसने दी, इस तरह के सवाल मृतक के परिजन कर रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।